हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, उसमें कई पार्ट हैं, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग कंसंट्रेट होकर के बैठ जाएं और जहाँ जो भी चीज़ें दिमाग में हों दिमाग से निकाल दें और केवल याद रखें कि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? आप ये ध्यान रखिएगा, यहीं का यहीं हम आपका क्वेश्चन हमेशा के लिए कंप्लीट करवा देंगे। बस आपको यही करना है, दिमाग में जो अदर चीज़ें हों उनको आप निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन है इन एन एपी। फर्स्ट पार्ट है गिवन a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। मतलब ये है कि आपकी a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, an की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू फाइंड करने को कहा है और sn कहा है। तो n की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो फार्मूला आपका होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है? 50 इक्वल टू ए की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 और डी की वैल्यू है 3। तो 50 इक्वल टू 5 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3n माइनस 3। 50 इक्वल टू 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3n। 50 2 को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 3n। 3n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48। n इक्वल टू 48/3। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16। कितना आएगा? n की वैल्यू आपकी आ गई 16। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे सम। क्या निकालेंगे? सम क्या हो जाएगा? Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। ठीक है, अब Sn की वैल्यू आपको पता है 16 अभी आपकी आई हुई है, इक्वल टू 16/2 इन ब्रैकेट a आपका 5 है प्लस an 15 है। तो ये 2 8 जा 16 और इंटू 55, इनको ऐड कर देंगे 55 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 44। ये आपका आ गया Sn की वैल्यू। क्या आ गई? ये Sn की वैल्यू आ गई। क्लियर? देख रहे हैं आप क्वेश्चन कितना आसान सा था। बस आप ध्यान से समझेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले इरेज कर देते हैं इसको, क्योंकि सेकेंड पार्ट लिखने के लिए इरेज भी तो इसको करना पड़ेगा, है ना? चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये प्योर मैथमेटिक्स का ही चैनल है। इसमें हम और कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो नहीं डालते हैं, ओनली मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही वीडियो होते हैं। ठीक है ना? एनसीईआरटी को एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के बटन को भी प्रेस करें, ताकि हम वीडियो डालें तो आपको तुरंत वीडियो मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। a की वैल्यू गिवन है 7, a 13 इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s 13। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? फार्मूला यूज़ करेंगे
पहले नोट कर लें जो गिवन है a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35, ठीक है। फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो ये ए एन की वैल्यू है 35 इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। तो ये हो जाएगा 28 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर देखें n की वैल्यू भी दी हुई है। n की वैल्यू है 13। कितनी है? 13। ये दिया हुआ है ना, वरना यहाँ पर a n होता है। n की वैल्यू 13 दी हुई है, तो यहाँ क्या करेंगे 13 रख देंगे, तो ये 13 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना 13। तो 28 इक्वल टू 12 डी। देन डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 28/12। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, तो ये आ जाएगा 7/3। क्लियर। तो यहाँ पर आपकी डी की वैल्यू आ गई। अब किसकी निकालना है? S13 की। तो इसमें सम का फार्मूला लगा दीजिए, SN इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस ए एन। ठीक है, ये आपका रहा फार्मूला। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, एस एन की वैल्यू 13 है, तो 13/2 हो जाएगा। ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी है 7 और ए एन की वैल्यू है 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू ये 35 में 7 को ऐड कर देंगे 42 आ जाएगा। 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 21 आ जाएगा। ये हो जाएगा 21 इंटू 13। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 13 1 जा 13 का 3 कैरी 1, 13 2 जा 26 और 1 27, यानी ये 273 आ गया आंसर। ठीक है ना। तो जो आपसे पूछा गया था कि डी की वैल्यू फाइंड कीजिए और S13 की, तो दोनों ही वैल्यू निकल चुकी हैं। डी की वैल्यू ये है 7/3 और S13 की वैल्यू है 273। क्लियर। अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। A12 इक्वल टू 37, D इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12। A की वैल्यू फाइंड करनी है और S12 यानी 12 जो आपके टर्म्स हैं उनका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करते हैं। तो A12 इक्वल टू 37 है। ठीक है, तो A12 ये 12 n की वैल्यू है, तो n इक्वल टू 12 हो जाएगा। D की वैल्यू आपकी 3 है। क्लियर। तो फार्मूला यूज करेंगे हम an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो an की वैल्यू यही 37 हो जाएगी, 37, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 12 है n की वैल्यू, तो 12 अगर रख देंगे तो क्या हो जाएगा A12 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब A12 की वैल्यू है 37 इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 11 हो जाएगा, और d की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 37 इक्वल टू a प्लस 33। a इक्वल टू हो जाएगा 37 माइनस 33 इक्वल टू 4। a की वैल्यू आ गई 4। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं S12। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, एस एन इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस ए एन। ठीक है, तो S12 का निकालना है, यानी टोटल n की वैल्यू जो है वो 12 है, तो ये हो जाएगा 12/2, और यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस ए 12 हो जाएगा ना। अब देखिए ये हो जाएगा 6,
तो ये आ जाएगा 6 इन ब्रैकेट ए की वैल्यू कितनी है 4 और A12 की वैल्यू है 37। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 37 में 4 ऐड कर देंगे 41 हो जाएगा। तो ये 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तो कितना हो जाएगा 246। कितना हो जाएगा 246। क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। तो ये 4th पार्ट है A3 = 15, S10 = 125, फाइंड D एंड A10। मतलब ये है कि 10th टर्म की वैल्यू निकालनी है और D यानी कॉमन डिफरेंस निकालना है। गिवन क्या है A3 यानी 3rd टर्म, ठीक है ना। A3 दिया है 15 यानी 3rd टर्म। 3rd टर्म को हम क्या लिखेंगे A + 2D = 15। क्लियर। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में आइए S10 कितना है 125। अब यहाँ पर अगर S10 यानी यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × D। ठीक है, इस बेस पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2। n की वैल्यू कितनी है 10, तो हो जाएगा 10/2 इन ब्रैकेट 2। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू पता नहीं, ठीक है ना, प्लस n - 1, n की वैल्यू 10 है -1 × D। क्लियर। इक्वल टू कितना हो जाएगा 125। ठीक है, यहाँ से कट करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये आएगा 5 इन ब्रैकेट 2a प्लस और ये हो जाएगा 9D = 125। तो 2a + 9D = 125/5 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 2a + 9D = 25। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1st 2nd दोनों को ले लेंगे और सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1st and 2nd। तो फर्स्ट क्या है a + 2D, इधर लिख लेते हैं a + 2D = 15 और सेकंड है 2a + 9D = 25। ठीक है, यहाँ पर देखें ध्यान से, अगर a को हमें इक्वल करना है तो पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने का 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a + 4D = 30। ठीक, इसको एज इट इज लिख लेंगे 2a + 9D = 25। क्लियर। अब देखिए सभी प्लस के हैं तो साइन चेंज करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 9 - 4 यानी 5D। ज़्यादा जो है 9 है और उसके साथ माइनस है तो इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। यहाँ पर देखें 30 - 25 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो यहाँ पर D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D = 5/-5, ये कट हो जाएगा तो D = -1 आ जाएगा। कितना आएगा -1, यानी D की वैल्यू तो आपकी आ गई। अब A10 की वैल्यू निकालना है, तो चलिए A10 की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको कर देते हैं साफ। ठीक है, क्लियर ना, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। A10 की वैल्यू कितनी होगी, A10 की वैल्यू कितनी होगी a + 9D, यही होगी ना। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू अगर देखें तो कितनी है, a की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली नहीं है, निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में ये होगा। चलिए a की वैल्यू निकाल लेते हैं, लिखेंगे पुटिंग
डी इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए डी इक्वल टू -1, तो हो जाएगा कितना a प्लस 2d इक्वल टू 15, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -1 इक्वल टू 15, तो a प्लस माइनस का -2 इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 15 प्लस 2 यानी 17। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 17। बहुत ध्यान से देखें, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम मस्ती से क्वेश्चन को करिए, है ना। तो ये आपका आ गया a की वैल्यू। अब हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, a10 की। a10 की हो जाएगी a प्लस 9d। a प्लस 9d कहाँ से आया, 10th टर्म को हम a प्लस 9d लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 17 प्लस 9, d की वैल्यू -1, तो क्या हो जाएगा 17 माइनस 9 1 जा 9, तो ये कितना आ जाएगा 8, यानी a10 की वैल्यू आपकी आ गई 8। समझ में आ रहा है ना। बस कैलकुलेशन को ध्यान से समझते चलिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, अपने मित्रों को शेयर कीजिए फटाफट, है ना। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल के बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब हम वीडियो डालें तो तुरंत आपके पास पहुंचे और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। देखें 5th पार्ट को, गिवन d इक्वल टू 5, s9 इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। मतलब d की वैल्यू गिवन है कितनी 5 और s9 की वैल्यू 75। ठीक है, आपसे पूछा गया है a की वैल्यू और a9 की वैल्यू, यानी 9th टर्म भी पूछा गया है। जैसे पिछले वाले में 10th टर्म पूछा गया था, इसमें 9th टर्म पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 9 दिया हुआ है, यहाँ भी 9 दिया है, यानी Sn की जगह पर S9 है, यानी हम इसको ये समझें कि n की वैल्यू 9 है। क्लियर। अब क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब देखें कितनी n की वैल्यू 9 है, तो हो जाएगा S9 इक्वल टू 9/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n की वैल्यू 9 है, 9-1 इंटू d की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा S9 की वैल्यू कितनी है 75 इक्वल टू 9/2। ठीक है, ये हो जाएगा 2a प्लस 8 इंटू 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 इक्वल टू 9/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 40। क्लियर। आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 इक्वल टू 9/2, 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा a प्लस 20 रहेगा ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 75 इक्वल टू 9 ब्रैकेट में a प्लस 20। ठीक है, इस 9 को अगर हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अभी फ़िलहाल में इसको नहीं करेंगे, सीधा ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा 9a प्लस 180। ठीक है, तो ये 180 को ले लेंगे लेफ्ट में, तो हो जाएगा 75 माइनस 180 इक्वल टू 9a। अब देखिए कितना हो जाएगा, -105 इक्वल टू 9a। a इक्वल टू कितना हो जाएगा, -105/9। 3 से अगर इसको कट करें तो होगा 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी ये आ जाएगा -35/3। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी,
ए की वैल्यू आपकी आएगी कितनी, -35/3। यहाँ तक आप लोगों ने अगर कर लिया है तो इसको नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और जो लोग खाली बैठे हुए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों को शेयर कर दें, ठीक है ना। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। ये सब चीज़ें हमें बूस्ट करती हैं, और बूस्ट करती हैं तो उतनी ही अच्छा हम कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। A9 की वैल्यू, A9 की वैल्यू कितनी आएगी, A + 8D, यही होगा ना। तो A की वैल्यू कितनी आई थी अभी, -35/3, यही निकाले हैं ना, +8 और D की वैल्यू कितनी है 5, क्लियर। तो ये हो जाएगा -35/3 और प्लस ये हो जाएगा 40/1 कर देते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा -35 और प्लस ये हो जाएगा 120, ठीक है। अब इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 85/3, ये आपका आ जाएगा कौन सा, 9th टर्म। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है। इसमें फर्स्ट टर्म दिया है 2, डी की वैल्यू दी है 8 और SN = दिया है 90, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी से रिलेटेड फार्मूला लगाएंगे। SN = क्या हो जाएगा, n/2 (2a + n-1 × d), ठीक है। तो SN की वैल्यू आई है 90 = n/2 और 2a की वैल्यू 2 + n-1 × d की वैल्यू 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 = n/2 और यहाँ हो जाएगा 4, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, n-1 ब्रैकेट खोलेंगे तो 8n-8 हो जाएगा ना। आगे हो जाएगा 90 = n/2 इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा कितना 8n-4, 8 - 4 तो 4 हो जाएगा, और माइनस का ज़्यादा है प्लस का कम है इसलिए माइनस लगेगा, ठीक है। तो हो जाएगा 90 = n/2 इंटू, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 4n-2, क्या हो जाएगा 4n-2, क्लियर। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 90 = n इन ब्रैकेट 4n-2, तो ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ये आ जाएगा 4n² - 2n, ठीक है। तो इसको अगर इधर राइट हैंड साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा 4n² - 2n और -90 = 0 हो जाएगा ना। अब 2 से इसको पूरा डिवाइड कर दो पूरे को, तो हो जाएगा 2n² - n - 45 = 0 हो जाएगा ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे फैक्टराइज, क्या करेंगे फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए, 45 × 2 ये आ जाएगा 90, हमें चाहिए कितना -1, तो 90 के 2 फैक्टर हम करेंगे तो क्या आएंगे, एक 10 आएगा एक 9 आएगा, 10 × 9 = 90। 10 से 9 को अगर हम माइनस कर देंगे तो आएगा 1, यही हमें चाहिए, तो हम 1 की जगह पर रख देंगे 10 - 9, तो ये हो जाएगा 2n² - 10 - 9 × n - 45 = 0। ध्यान से देखें, 2n² माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे 10n + 9n - 45 = 0। देखें पेयर बना लिए। अब यहाँ से 2n कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा n माइनस और
5 और यहाँ +9 कॉमन ले लेंगे तो n-5 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा n-5 और दूसरे ब्रैकेट में 2n + 9 इक्वल टू 0। ये आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आप लोगों ने अगर इसको नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नोट नहीं किया है तो आप लोग इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले हम इस साइड में इसको इरेज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 5, है ना, और एक n की वैल्यू को कितनी आ जाएगी 2n + 9 इक्वल टू 0। तो 2n इक्वल टू -9 देन n इक्वल टू -9/2, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ जो हैं वो n की आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यू है इसको ही लेकर चलेंगे, माइनस वाली n की वैल्यू मान्य नहीं है, ठीक है ना, उसको हम नहीं मानेंगे, जो पॉजिटिव है उसी को मानेंगे, ठीक है। तो n की वैल्यू हम ले लेते हैं 5 और निकालते हैं an की वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालते हैं an की वैल्यू। तो a देखिए क्या हो जाएगा, an इक्वल टू क्या होता है a + n-1 इंटू d होता है ना। और n की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं 5, तो n की जगह 5 हो जाएगा प्लस a + n- यानी 5 - 1 इंटू d। a की वैल्यू है 2 प्लस ये 5 - 1 4 हो जाएगा, d की वैल्यू 8। तो ये हो जाएगा 2 + 32, ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 34। तो जो 5th टर्म है वो कितना आ गया 34। इस तरह से आपका जो 6th पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का वो सॉल्व हो गया। हमने आपको एकदम डिटेल में कैलकुलेशन दिया है, आप लोग कंसंट्रेट करके समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपके मार्क्स भी अच्छे से आएंगे। बस आप हमारी वो बात याद रखें कि जब भी पढ़ने बैठें तो बाकी चीज़ों को भूल जाएं, केवल जो पॉइंट आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी पर 100% कंसंट्रेट करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।